हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 का पेपर सेकंड, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मैथ सेक्शन को। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और यदि आपको पहले से आती हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इनका एचसीएफ निकालना है। 3 नंबर दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड, और उनके फैक्टर भी दिए हुए हैं। तो इनका क्या निकालना है हमें? एचसीएफ या एल महत्तम समापवर्तक। तो तीनों नंबर में से हमें देखना है कि कौन सा तीनों में कॉमन है, और दूसरा किसकी पावर सबसे कम है, किसमें सबसे कम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर सबसे कम कितनी है? 2 की पावर 2। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ बराबर 2 की पावर 2, सबसे कम है 2 की पावर 2। ऐसे ही तीनों में देखेंगे, 3 की पावर सबसे कम किसमें है? 3 की पावर 2 सबसे कम है, और किसमें? एक्स में। ऐसे ही 5 की पावर सबसे कम कितनी है? 5 की पावर 2। ऐसे ही 7 की पावर सबसे कम कितनी है? 7 की पावर 3। तो यही हमारा आंसर है, लेकिन इसने आंसर को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। ए की पावर एम दे रखा है, इंटू ए की पावर बी की पावर एम दे रखा है। ठीक है, तो जब पावर सेम होती है, ए की पावर एम, बी की पावर एम, जब पावर सेम होती है तो हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड एक साथ ले लेते हैं, ए इंटू बी की पावर एम। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है। तो इन तीनों को एक साथ में ले लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2, और गुणा 7 की पावर 3। तो 2 3 6 पंजे 30, 30 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। एक संख्या दे रखी है पाँच पाँच 52,272, और जिसके फैक्टर दे रखे हैं p की पावर 2, q की पावर 3, r की पावर 4, जहाँ p, q और r अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो p 2p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम इस नंबर के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 52,272, इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 शून्य का 0, 2 छक्का 12, 2 अठा 16, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 सत्ता 14। अब 3 से देखेंगे, 2 से तो इसमें जाएगा नहीं। 3 एकम 3, 3 शून्य को 0, 3 अठा 24, 3 नवा 27। फिर 3 से देखते हैं। 3 तियाँ 9, 3 छक्का 18, 3 तियाँ 9। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसमें 3 से भी नहीं जाएगा, ये किसका स्क्वायर है? 11 का। तो 11 11 की 121, और 11 एकम 11। तो ये इस नंबर के फैक्टर हो गए। तो इस नंबर के फैक्टर हम लिख सकते हैं क्या? बराबर 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, इंटू इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 11 की पावर 2। तो इसके फैक्टर क्या आ गए? ये तीनों आ गए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, और 11 की पावर 2। और इसके बराबर में हमें क्या दे रखा है? p की पावर 2 इंटू q की पावर 3 इंटू r की पावर 4, यही दे रखा है ना? तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे इससे। तो पावर 4 किसकी है? भाई पावर 4 किसकी है? r की पावर 4 है, और 2 की पावर 4 है। इसका मतलब r की पावर 4 बराबर 2 की पावर 4, r बराबर क्या होगा? 2। ऐसे ही पावर 3 किसकी है? इसमें q की, और यहाँ पे किसकी है? 3 की। 3 की पावर 3 बराबर q की पावर 3। तो q बराबर क्या होगा? q बराबर 3। ऐसे ही 11 की पावर 2 और p की पावर 2, इसका मतलब p बराबर क्या होगा? 11। अब इसने आगे क्या दिया? हमें एक इक्वेशन दी है, 2p - q प्लस q माइनस r। इसमें मान रख दो। p का मान कितना है? r बराबर 2, q बराबर 3। p का मान कितना है? 11। 2 गुणा 11 प्लस q का मान कितना है? 3, माइनस r का मान कितना है? 2। तो 11 दूना 22, 22 और 3, 11 दूना 22 और 3 25, 25 में से 2 गया 23। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इस क्वेश्चन में 7 अंकों वाली संख्या ये दे रखी, कोई संख्या है जिसे 72 से विभाज्य है, जो कि 72 से इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो हमें x प्लस वाई का मान निकालना है। और कैसे निकालेंगे? इस संख्या में 72 का भाग जाता है, इसका मतलब
इसके गुणनखंड कर दो, 8 गुणा 9, 8 नमा 72। इसका मतलब इस पूरी संख्या में एक तो 8 से भाग जाएगा और एक 9 से भाग जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 8 से विभाजिता। 8 से विभाजिता का रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट मतलब लास्ट के 3 अंक जो होते हैं उसमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो देखो 8 सता 56 बचा, भाई 8 सता 56 बचा 2। तो यहाँ पे हम क्या रखें कि ये वाली संख्या यहाँ पे क्या रखें y की जगह में, कि ये वाली संख्या 8 से पूरी पूरी तरह से भाग चली जाए, है ना। तो एक बार 4 रखते हैं, तो y बराबर क्या आएगा, 8 3 24, तो y बराबर क्या आएगा 4। यहाँ पे हमने 4 रखा y की जगह में, है ना। तो y बराबर क्या आया 4। और 9 से विभाजित के लिए क्या होता है, इन सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 1 और 3 4 और 4 8, 8 और 5 13, और y बराबर हमने लिया है 4। 13 और 8 21, 21 और 4 25। तो हम x की जगह में क्या रखें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो x बराबर क्या रखेंगे 25 और 2 27। x बराबर 2 रखने पे क्या होगा 9 से विभाजित होगा। तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आया 4। तो इसमें रख दो 2x प्लस वाई में 2 गुणा x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 4, 2 दूना 4 प्लस 4 बराबर 8। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक नहीं है, कौन सी नहीं है, इसका मतलब 3 तो इसमें से हैं। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होती है भाई, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही पाइथागोरस त्रिक होती है ना। तो ये सारे सेटिस्फाई होने चाहिए इसमें। तो पहला तो होगा 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ये बराबर आने चाहिए। 7 7 49 प्लस 24 24 अंकी 576 बराबर 625। तो इनको ऐड करके कितना आना चाहिए 625। तो 9 और 6 15 और 4 और 7 11 और 1 12 और 5 और 1 6। तो ये दोनों क्या है बराबर है। इसका मतलब ये क्या है पाइथागोरस त्रिक है पहली वाली। ऐसी दूसरी वाली भी है, ऐसी चौथी वाली भी है और तीसरी वाली इसमें नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा तीसरा। इसको आप खुद करना बैठ के, इसका फॉर्मूला ये रहा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उस कोण का माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुने के बराबर है, निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि संपूरक क्या होता है। संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग किसके बराबर है 180 के बराबर है। और पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग कितना होगा 90 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे एग्जाम में कैसे करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उठाया 30, सबसे पहले हमने उठाया 30। 30 का पूरक क्या होगा, पूरक मीन्स जिनका योग कितना होगा 90, मतलब एक तो 30 होगा, दूसरा कितना ऐड करना पड़ेगा 60, तभी तो 90 होगा। तो इसका पूरक कितना होगा 60, और इसका संपूरक कितना होगा 30 का। भाई 30 का संपूरक कितना होगा, संपूरक के लिए क्या चाहिए 180, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 150। अब इसको चेक करेंगे ये कितना गुना है, 4 गुना है इसका, 6 चौको 24, 4 गुना तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो है नहीं। ऐसे ही दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे 45, इसका पूरक क्या होगा, पूरक 45 होगा, और संपूरक क्या होगा 135। भाई संपूरक के लिए क्या करेंगे, इसमें 135 जोड़ेंगे तभी 180 आएगा, है ना। तो ये कितना गुना है 3 गुना, 45 दिया 135। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं है। अब लेते हैं 60 को, 60 का पूरक क्या होगा, 60 का पूरक कितना होगा 30 डिग्री, और 60 का संपूरक कितना होगा, 60 का संपूरक कितना होगा 120 डिग्री। 120 प्लस 60 कितना होगा 80, और 60 प्लस 30 कितना होगा 90, है ना। तो ये इसका कितना गुना है 30 चौको 120, 4 गुना है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तो हो गया इसका एग्जाम वाला अप्रोच, है ना। अब इसका बेसिक देखते हैं। भाई मान लो कि कोण क्या है एक्स है, अब पूरक कितना होता है 180, है ना। तो इसका सॉरी संपूरक कितना होता है 180, तो इसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स, संपूरक बराबर 180 माइनस एक्स, और इसका पूरक क्या होगा, पूरक बराबर कितना होता है 90 डिग्री, 90 माइनस एक्स। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो है ना इसका 4 गुना है, मतलब यहाँ पे हम 4 से गुना कर दे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। 180 माइनस एक्स बराबर 90 माइनस एक्स गुणा 4, तो 180 माइनस एक्स बराबर 9 चौको
36 एक्स 36 माइनस 4x, पक्षांतर कर दो, इस 4x को यहाँ लेके आओ, 3x, भाई यहाँ आएगा तो ये माइनस होगा, 3x बराबर यहाँ बचेगा 180। तो x बराबर कितना होगा, 180/3, 3 छक्का 18, कितना होगा 60 डिग्री। ये हो गया इसका बेसिक तरीका। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिभुज ABC और DEF में C कोण और F कोण बराबर है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ऐसे ही AC बराबर है DF के, भाई ये जो AC है ना ये DF के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि BC बराबर है किसके, EF के, जो BC है ना ये वाला, ये वाली साइड बराबर है EF के। तो इससे हमें क्या पता चला, भाई दो साइड और एक एंगल क्या है, बराबर है, मीन्स साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सर्वांग सम, सर्वांग सम, ऐसे ऐसे ये क्या हो गए, सर्वांग सम, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए दोनों ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब ये वाली भुजा भी क्या होगी, इसके बराबर होगी, है ना। इसका मतलब AB बराबर DE होगा, है ना। तो AB का मान कितना है, 2x माइनस 1 बराबर 5x माइनस DE का मान कितना है, 4। अब इन दोनों को बराबर रख दिया, पक्षांतर कर दो, ये यहाँ ले जाओ, ये यहाँ आएगा, कितना आएगा, 4 प्लस का 4 होगा -1 बराबर ये 5x माइनस 2x। तो यहाँ कितना बचा, 3 बराबर 3x, 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 कट गया, x बराबर कितना आया 1, x बराबर कितना आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, किसी त्रिभुज की एक भुजा जिसका परिमाप p सेंटीमीटर है, p एक पूर्णांक है, p के न्यूनतम और अधिकतम संभव मान क्या होंगे, है ना। तो भाई त्रिभुज का क्या गुण क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसका मतलब 5 + 10 15, 15 बड़ा होगा इस तीसरी भुजा से x से। और दो भुजाओं का अंतर मतलब घटाना, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, है ना। दो संख्याओं का जो अंतर होता है वो तीसरी संख्या से छोटा है, मतलब इससे छोटा होगा, मतलब ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा 5, है ना। तो ये जो x होगा ये 15 और 5 के बीच में होगा, है ना। तो एक बार ये क्या कह रहा है कि परिमाप क्या लेना है, अधिकतम लेना है, और एक बार न्यूनतम लेना है। तो भाई 15 से जस्ट छोटा क्या होगा 14, और 5 से जस्ट बड़ा क्या होगा 6। इसका मतलब सबसे छोटी भुजा ले सकते हैं हम 6, और सबसे बड़ी ले सकते हैं 14। एक बार लेंगे 14, एक बार लेंगे 6। तो परिमाप मतलब इन सब का योग, है ना, तीनों साइड का सम। A + B + C ये होता है पेरीमीटर, है ना। तो एक बार पेरीमीटर अधिकतम क्या होगा, अधिकतम के लिए क्या करेंगे 14 लेंगे। तो 5 और 10 15 और 14 29, अधिकतम परिमाप कितना आएगा 29। और न्यूनतम के लिए क्या लेंगे 6, 5 और 10 15, 15 और 6 21। तो अधिकतम तो आएगा 29 और न्यूनतम क्या आएगा, न्यूनतम क्या आएगा 21, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 39, ये आंकड़े दे रखे हैं हमें, ठीक है। इनका माध्यक कितना है x है, जो ये आंकड़े हैं इनका माध्यक है x, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करता है 8 के स्थान पर 18 कर देता है, तो आंकड़ों का माध्य क्या हो जाता है y हो जाता है। इसका मतलब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे या बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है 8 है, सबसे छोटा कौन सा है 8, उससे बड़ा कौन सा है 8 के बाद 9, उससे बड़ा कौन सा है 9 के बाद 13, एक बार 13 ये रहा, एक बार 13 ये रहा, 13 13, उसके बाद बड़ा कौन सा है 14, 1 2 3 4, 4 बार तो 14 है, 1 2 3 और 4, उससे बड़ा है 14। उसके बाद है 15, 1 2 और 3, 3 बार 15 है, 15 15 और 15। उसके बाद है 16, 1 और 2 बार 16 और 16। उसके बाद है 17, 1 2 17 और 17। उसके बाद है 17 तक ही है, ठीक है। तो टोटल कितने पद हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका मतलब ये क्या है विषम है,
कितने पद है, विषम पदों की संख्या क्या है, विषम विषम संख्या में पद, ठीक है। तो इनका जो माध्य होगा ना वो एकदम बीचों बीच वाला होगा, मिड टर्म होगा, जो बीच में होगा, बीच वाला पद, ठीक है। तो यहाँ से भी कितने होने चाहिए, टोटल तो कितने हैं 15, 15/2 कितना होगा 7, 7.5, इसका मतलब 7 से थोड़ा जो आगे होगा वो क्या होगा, इसका माध्य होगा, माध्यक होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, इसका माध्यक होगा। और ये माध्य क्या है, x। तो x बराबर क्या है, 14, है ना। अब आगे कह रहे हैं यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए, 8 को इसने हटा दिया, ठीक है, और इसकी जगह में रख दिया 18, तो इस बार मिड टर्म कौन होगा, यहाँ से एक गायब कर दिया तो इस बार मिड टर्म कौन सा आएगा, 15। तो y बराबर क्या आएगा, 15। भाई इस बार माध्यक क्या आएगा, 15। आप गिन लो, चाहे 1 2 3 4 5 6 और 7, और 8वां पद क्या होगा इसका माध्य। तो x प्लस वाई पूछा है हमें, इन दोनों का योग पूछा है, x प्लस वाई का योग बराबर क्या होगा, 14 + 15 बराबर 29। किसी थैले में 3 सफेद, 2 नीली और 5 लाल गेंदें हैं। थैले में से यदृच्छया एक गेंद निकाली जाती है, निकाली गई गेंद लाल रंग की नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। भाई लाल रंग नहीं है कह रहा है, तो लाल रंग की कितनी है 5, और नहीं कितनी है 3 और 2 5, 5 नहीं है। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर होती है कुल संभावित घटनाएं बटे टोटल टोटल घटनाएं या टोटल इवेंट्स, है ना। तो कुल संभावित घटनाएं नहीं है तो कितनी है 5 है, तो होने वाली कितनी होगी 3 और 2 5। लाल नहीं होने वाली कितनी होगी 3 + 2 5, और टोटल कितने 3 और 2 5 और 5 10। तो प्रायिकता क्या होगी 5/10 बराबर 1/2, इसका मतलब ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, किसी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 194 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई लंबाई कितनी है 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर, और ऊंचाई हमने मान ली x मीटर, है ना। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 194 मीटर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 × LB + BH + HL, है ना। और ये हमें दे रखा है कितना 194। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 194, 194 बराबर 2 × L कितना है 8, B कितना है 6 प्लस बी कितना है 6 गुणा H कितना है x प्लस H कितना है x, और L कितना है 8, है ना। इसका मान रख दिया हमने इसमें सीधा सीधा। 194 बराबर 2 × 8 × 48 प्लस 6x 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 ये रहा और 8x ये रहा, कितने x हो गए 14x, है ना। अब इसको अंदर गुणा कर दो, या फिर चलो गुणा ही कर दो। 194 बराबर 48 दूना 96 प्लस 14 दूना 28x, है ना। अब पक्षांतर करो, 194 - 96 बराबर 28x। इसमें से ये गया कितना बचा 8, 14 में से 6 गया 8, और 18 में से 9 गया, कितना बचा 9 बराबर 28x। तो x बराबर कितना आएगा 98/28, तो 14 × 7 = 98, 14 दूना 28, तो x बराबर कितना आया 7/2। और x क्या है ऊंचाई बराबर ऊंचाई। अब इसने पूछा क्या है, तो इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है L × B × H। L है कितना 8, B है कितना 6, और H कितना आया 7/2। तो 2 से कटेगा कितनी बार 3 बार, 7 × 21, और 21 × 8 168, इतना आएगा इसका आयतन, ठीक है। किसी समलम क्वेश्चन नंबर 42, किसी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी से 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो समलम चतुर्भुज कैसे होता है, ऐसे एक समलम चतुर्भुज होता है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसका एरिया तो कितना है 105 सेंटीमीटर, है ना। और इसका शीर्ष लंब मतलब ये वाला शीर्ष लंब ये वाला होता है, ठीक है। ये कितना है 7 सेंटीमीटर, इसको हाइट भी बोलते हैं,
या इनके बीच की दूरी भी बोलते हैं। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है। मान लो ये वाली भुजा कितनी है, x, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, समांतर भुजाएं ये वाली होती हैं, ये वाली कितनी होगी, x प्लस 6। और इसका एरिया क्या होता है, समलंब समलंब चतुर्भुज का एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब इन दोनों का योग। इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। समांतर भुजा कौन सी हो गई, ए बी प्लस डी सी। समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी, ये वाली, इसको मान लो डी। तो इनके बीच की दूरी क्या है, डी। ये होता है इसका एरिया। और एरिया हमें पहले ही दे रखा है कितना, 105, 1/2। और ए बी कितना है, ए बी बराबर x प्लस 6 और डी सी कितना है, x, और डी कितना है, 7, है ना। इसमें हमने सीधे सीधे इसका मान रख दिया। 105 बराबर 1/2, यहाँ पे कितना आएगा, 2x प्लस 6 गुणा 7। इसको यहाँ गुणा करो भाई, यहाँ बट्टे में तो यहाँ जाएगा गुणा में, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 210 बराबर, इससे यहाँ गुणा करो, 2 सतह 14x प्लस 7 छक्का 42, पक्षांतर कर दो, 210 माइनस 42 बराबर 14x। कितना बचा, 8। यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना बचेगा 1 बराबर 14x। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो x बराबर कितना आया, 12। अब इसने क्या पूछा है, तो लंबी भुजा की लंबाई पूछी है भाई। ये तो x का मान आया है ना, ये तो x का मान आया, तो लंबी भुजा कौन सी है, ये वाली। तो x प्लस 6 बराबर x का मान कितना है, 12 प्लस 6 बराबर 18। तो लंबी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। भाई त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है, कोई बेलन है 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाला। भाई इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, है ना, आर बराबर। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ये बाहर बाहर वाला क्षेत्रफल दे रखा है इसका। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ये दे रखा है, और होता क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई 2 पाई आर एच, बराबर हमें दे रखा है कितना, 9 4 94.2 सेंटीमीटर, है ना। 2 इंटू 22/7, भाई पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू, लेकिन इसने बोला है कि पाई का मान कितना रखना है, 3.14। तो 2 गुणा 3.14 गुणा आर कितना है, 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा h बराबर 94.2। तो h बराबर क्या आएगा, 94.2 गुणा, सॉरी भागा, ये सारे नीचे जाएंगे, 3 गुणा 2 गुणा 3.14, है ना। तो काटो इनको, 2 से कटेगा कितनी बार, 2, 2 चौको 8, 2 सता 14 और 2 एकम 2, है ना। भाई नीचे कितने दशमलव है, 2। दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी ऊपर भी 100 से गुणा और नीचे भी 100 से। भाई दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। तो ऐसे एक के बाद 2 जीरो लगा के ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाले में तो क्या होगा, 4,710 हो जाएगा। इस एक जीरो से तो एक ये दशमलव हटेगा और ये जीरो पीछे लग जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, 3 गुणा 314 ऐसे बचेगा नीचे। अब और काटो इसको, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सता 21, 3 से इतनी बार कट गया। अब इससे कितनी बार कट रहे हैं, 14 पंजे 70, 5 तिया 15, 5 बार कट रहे हैं। तो h बराबर कितना आया, 5, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या निकालना है, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमारे पास कितना है, 3.14 गुणा आर कितना है, 3 गुणा 3, भाई 2 बार है आर, आर कितना है 3, और एच कितना है आया हमारा 5। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45। इससे अच्छा 5 से इसके साथ गुणा करो, 14 पंजे 70 और 5 तिया 15, 2 दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे भी 2 अंक आएंगे, इंटू 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 से इसको गुणा करो, 9 सत्ता 63, 9 पंजे 45, 45 और 6 51, और 9 एकम 9 और 6 15। कैलकुलेशन में कहीं पे गलती हो गई,
कहाँ गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई इसमें। 3 तिया 9, 9 सत्ता 63, 9 पंजे 45 और 6 51, 9 एकम 9 और 5 14। कितने अंकों के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो यहाँ पे भी 2 आएंगे। तो कितना आया 141.3, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44, यदि 14, 12 और 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं जो है समानुपात में होंगी। समानुपात होता है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। इसका मतलब होता है इन दोनों का जो अनुपात होगा इन दोनों के अनुपात के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं a बटे b बराबर c बटे d, ये होता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें करेंगे 14 बटे 12 समानुपात बराबर होना चाहिए 34 बटे 30 के। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें x जोड़ेंगे तब समानुपात होगा, प्लस x और प्लस x। ठीक है, या तो इसको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके काफ़ी लंबा हो जाएगा, इससे अच्छा है कि सी एंड डी लगा लो, कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें से इसको घटाते हैं एक बार, तो 14 प्लस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स, भाई इसमें से इसको घटाया अपॉन एक बार तो जोड़ते हैं, एक बार ऊपर तो जोड़ दिया हमने। ठीक है, और नीचे क्या करते हैं, घटाते हैं 14 प्लस एक्स माइनस 12 माइनस एक्स। ऐसे इधर भी करेंगे 34 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस एक्स, है ना। ऐसे यहाँ पे करेंगे 34 प्लस एक्स माइनस 30 माइनस एक्स। भाई इसी में से क्या करते हैं, इसी में तो एक बार जोड़ते हैं और नीचे लाते हैं, तो इसी में से इसको नीचे वाले को घटाते हैं। ठीक है, एक बार ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ते हैं, एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं नीचे में। ठीक है, तो 12 और 14 कितना हुआ 26 प्लस 2x। ऐसे ही 14 में से 12 गया कितना बचा 2, और x से तो x कट गया। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों का योग कितना हुआ 64, और इन दोनों का कितना हुआ प्लस 2x। ऐसे ही 34 में से 30 गया कितना बचा 4, और x से तो x कट गया। ठीक है, अब ऐसे इसको या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 से कट गया कितनी बार 2 बार, इस 2 का गुणा होगा यहाँ पे और इस 1 का होगा यहाँ पे। तो 2 26 दूना 52 प्लस 4x बराबर 4 प्लस 2x, है ना। पक्षांतर कर लो भाई, 4x माइनस 2x बराबर 4, ये कितना था 64 था, 64 माइनस 52, तो यहाँ कितना बचा 2x, 4 में से 2 गया 2, और 64 में से ये गया कितना बचा 12। इससे कितनी बार कटा 6 बार। x बराबर कितना आया 6, x बराबर 6 आया। तो अब इसका मान निकालना है हमें, तो 12 x प्लस 9, तो रूट 12 गुणा x कितना है 6 प्लस 9, तो 12 छक्का 72 प्लस 9, और ये रूट में है 72 और 9 कितना होगा 81, और 81 का रूट क्या होता है 9। आंसर कितना आ गया 9। तो हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे काफ़ी लंबा हो जाएगा इससे करने पे। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि इसमें कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो लगाओ। क्वेश्चन नंबर 46, एक्स का वह मान जो समीकरण, ये समीकरण दे रखी है हमें, को संतुष्ट करता है वह निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। एक्स का जो मान ना इसको संतुष्ट करेगा, वो इनमें से किसको संतुष्ट करेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरण को सोल्व करेंगे। 10x प्लस 6 प्लस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 4, है ना। तो सोल्व करो, इसको अंदर गुणा करो, 10x प्लस 60 प्लस 8x माइनस 24 बराबर 25x माइनस 20। कितने x हो गए 10 और 8 18x, 25x यहाँ है 18x, यहाँ कितना बचा 60 में से 24 गया कितना आया प्लस 36 बराबर 25x माइनस 20। ये 20 इधर आएगा माइनस का, 36 प्लस 20 बराबर 25x माइनस 18x। 36 और 20 कितना हो गया 56 बराबर यहाँ कितना बचा 25 में से 18 गया 7x। तो x बराबर कितना आया 56 बटे 7 बराबर 8। x का मान कितना आया 8। तो हम क्या करेंगे, x का मान इन तीनों समीकरणों में रखेंगे जो संतुष्ट करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो पहला समीकरण लेते हैं, पहला वाला 5x माइनस 3 बराबर x प्लस 5। तो x का मान लिखो 8,
5, 8 माइनस 3 बराबर 8 प्लस 5, है ना। तो 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया, 5 गुणा बाहर 5 है बराबर 8 और 5 13, तो 25 बराबर 13। तो ये तो सेटिस्फाई हो नहीं रहा, जबकि आना चाहिए था या तो 25 बराबर 25 या फिर 13 बराबर 13। तो ऐसे आप सब में चेक करोगे, इसका आंसर होगा लास्ट वाला ऑप्शन 4। इसमें चेक करते हैं, 5 एक्स माइनस 5 बराबर 2 एक्स माइनस 3 प्लस 5। तो 5 यहाँ पे रखेंगे 8, एक्स का मान रखेंगे 8, 8 माइनस 5 बराबर 2, यहाँ पे भी 8 माइनस 3 प्लस 5, तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3 गुणा बाहर 5 है ही बराबर, यहाँ पे 8 में से 3 गया कितना आएगा 5, 2 गुणा 5, 8 में से 3 गया 5 प्लस 5, तो 5 3 15 बराबर 5 दूना 10 और 5 15। तो ये वाला समीकरण क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है किससे, एक्स के मान से। क्वेश्चन नंबर 47, इस समीकरण यह समीकरण प्राप्त करने के लिए ये समीकरण में से क्या घटाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा दो भाई, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 5y माइनस 13x माइनस 8a माइनस कर देंगे इसमें से 11x माइनस 16y प्लस 7a, है ना। तो 5y माइनस 13x माइनस 8a माइनस प्लस माइनस 11x माइनस इंटू माइनस प्लस 16y माइनस इंटू प्लस माइनस 7a, है ना। तो 5y यहाँ है और 16y यहाँ है, तो कितने आए 21y। ऐसे ही 13x यहाँ पे है और किसका है, माइनस का, और यहाँ पे किसका है 11x माइनस का। 11 और 13 कितना हो गया 24, 24x हो गई किसके, माइनस के। ऐसे ही माइनस 8a यहाँ है और माइनस 7a यहाँ पे, तो माइनस के कितने a हो गए 15a। तो ये वाला ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें तीन टर्म है, 1 2 और 1 3, तो तीनों को अलग अलग करते हैं। सबसे पहले इसका लेते हैं, 4 में जाएगा 2 का भाग कितनी बार, 2 बार, और 2 किसका आएगा, माइनस का, माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3, तो कितना आएगा 3 दूना 6, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 6। ऐसे ही यहाँ पे माइनस 3 3 सातियाँ 21। अब इसको कोष्टक के अंदर सोल्व करेंगे, पहले सातियाँ 21 माइनस माइनस प्लस का 21 प्लस का 21 और माइनस 8 है ही, है ना। तो कितना आएगा 21 में से 8 गया कितना आया 13, और ये क्या है माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 3 इंटू 13, 13 39, प्लस का क्या आ गया 39 और प्लस का क्या है यहाँ पे 6। ऐसे ही इस वाले को सोल्व करो, 6 8 48, क्या आएगा माइनस का 8 और बाहर क्या है प्लस का 4, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, 8 चौको 32, ये गुना होगा कोष्टक खुलते ही, तो माइनस 32। तो इसमें से 32 गया कितना बचा, इसमें से 32 गया 7 बचा, इन दोनों से इसमें से ये माइनस किया कितना बचा 7, और प्लस यहाँ पे 6 है, 7 और 6 13, इसका आंसर कितना हो गया 13। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, या तो इनको अप्रोक्स मान लो भाई, 44 को क्या मान लेते हैं 45, और 49 को एक और ऐड कर लेंगे 50 मान लेते हैं। ऐसे इसमें 33 को क्या मान लेंगे 35, 33 और 2 35 और 38 को 40, थोड़ा जल्दी करने के लिए, ठीक है। वैसे बेसिक से करेंगे, पूरा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 22 22 22 बटे 25 को ऐसे रहने दो, क्योंकि 25 आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 24 को मान लो 25 और 29 को मान लो 30, ठीक है। अब इस 5 का इसमें भाग जाएगा कितनी बार 9 बार, तो 0.9 इस जीरो की वजह से 1 दशमलव लगेगा, इसका इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 8 32 और बचा 3 4 7 28, तो 0.87 आएगा यहाँ पे, इस जीरो की वजह से 1 पॉइंट और लगेगा। ऐसे ही 25 8 200, 25 8 200 दशमलव 88, ऐसे ही इसमें 3 8 24 और बचा 1, तो 3 3 9, तो 0.83। तो सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला, इसका मतलब 44 बटे 49 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद बड़ा कौन सा होगा ये वाला, तो 22 बटे 25। उसके बाद बड़ा कौन सा होगा ये वाला, इसका मतलब ये कौन सा था 33 बटे 38, और उसके बाद कौन सा होगा 24 बटे 29। ये वाला कौन से वाले ऑप्शन में है, ये तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। तो धन्यवाद पूरा देखने के लिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में।